हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस क्लास में कवर करने वाले हैं कंप्लीट मैथ्स स्ट्रेटजी। यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं। एक मैं एक्चुअल में एक इनसाइट दूंगा, उस इनसाइट से क्लियरली पता चल जाएगा कि अपने को कैसे जो है 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स यहाँ पे लाना है। डिटेल के साथ ये क्लास होने वाले हैं, साथ ही साथ प्रॉपर मैथ्स का जो क्लासेस हैं, है ना, स्पेशली 2027 वाले स्टूडेंट के लिए वो क्लासेस जो है कंटिन्यू है। तो मैथ्स के क्लास को एक बार देखना, वहां से बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जो है 10th क्लास में होंगे उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि एक अल्टीमेटली गाइड होगा कि एक्चुअल में हमें प्रिपरेशन कैसे करना है, किस तरीके से अपने को प्रिपेयर करना है। इसका मैं लॉजिकली यहाँ पे एक इनसाइड देता हूँ। देखना इनसाइड क्या है कि 80 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इस 80 मार्क्स को जो है रफली मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। इस चीज को समझना, यहीं पे पूरा लॉजिक छिपा हुआ है। एक मार्क्स ऐसे होंगे जो कि 50 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, एक टाइप ऐसे होंगे जिसमें जो है 30 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 50 मार्क्स जो स्कोर कर रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, जो कि इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और 30 वाले जो मार्क्स आ रहे हैं ना वो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब अपने को यहाँ पे जो इनसाइड पता करना है ना, वो इनसाइड क्या रहेगा पता है, कि जो 50 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं ना, वो हर एक स्टूडेंट इसको स्कोर कर लेगा। क्यों हर एक स्टूडेंट स्कोर कर लेगा? क्योंकि यहाँ पे इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो टफ वाले क्वेश्चन है, टफ वाले क्वेश्चंस को बहुत ही कम यहाँ पे स्टूडेंट उसको हैंडल करते हैं। कौन स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा इसको टारगेट करते हैं? जो अच्छे तरीके से सिंसियर होकर प्रिपेयर किए हैं, और इन्हीं लोगों का जो है यहाँ पे टॉपर लिस्ट में नाम आते हैं। समझ पा रहे हो क्या लॉजिक? तो 50% जो मार्क्स है वो तो सब लोग स्कोर कर लेंगे। हमें जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है वो 30 मार्क्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, मतलब टफ टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। जब ये टफ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब कहीं जाके यहाँ पे जो 80 आउट ऑफ 80 है ये यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। सिंपल सा स्ट्रेटजी अप्लाई करना है यहाँ पे। इजी वाले क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही करना है, नो डाउट, लेकिन इजी क्वेश्चंस से ज्यादा भी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो है टफ वाले क्वेश्चंस को। अब ये टफ वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर लोगे? जब कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होंगे। चलो मैं कुछ यहाँ पे इनसाइड देता हूँ, और यहाँ पे मैथ्स में स्पेशली जो है तीन चार चीज जो है अगर पूरे साल भर अगर फॉलो कर लिए तो श्योर शॉट है कि यहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। स्पेशली मैं मैथ्स सेक्शंस का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बाकी अदर का जो है और अदर क्लास में डिस्कस करेंगे अदर सब्जेक्ट का। स्पेशली यहाँ पे जो है मैं मैथ्स सेक्शंस को ही ज्यादा टारगेट कर रहा हूँ। सबसे पहले काम अपने को क्या करना है कि सबसे पहले कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, चैप्टर को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को पढ़ के जा रहे हो, बाकी को पूरा छोड़ दे रहे हो। ऐसा नहीं करना, ये बहुत मेजर मिस्टेक्स है। मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे जानता हूँ, इवन मैं जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो उसमें से बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सीधा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं उसी को यहाँ पे ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट को अगर कॉन्सेप्ट को क्या है ध्यान नहीं देके चलते हैं। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे गया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस पढ़ के गए हुए हैं। तो अपने को सबसे ज्यादा जो टारगेट करना है वो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जितना बिल्ड कर सको उतना बिल्ड यहाँ पे करना है। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जब एक बार हो जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे हैंडल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो। कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के बाद सीधा आओ प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में अपने को जैसे कि एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हो गया, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। उसी के साथ जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। प्लस अदर भी रिसोर्सेज यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, जैसे कि आर डी शर्मा का बुक आता है ना, तो उस बुक्स को यहाँ पे भी प्रिफर कर सकते हो। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब यहाँ पे बोलने का मेन एम ये है कि प्रैक्टिस करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पलर पहले सॉल्व करो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, उसको सॉल्व करो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर इन्हीं तीन चीज को भी अगर सॉल्व करके चले गए ना, तो जिसमें से इजी क्वेश्चंस भी हैं और टफ क्वेश्चंस भी हैं, तो श्योर शॉट होता है कि 80 के तो बहुत करीब ही पहुंच जाओगे। 80% 80 मार्क्स लाने के जो है बहुत करीब पहुंच जाओगे। तो मैथ्स में सबसे पहला टारगेट क्या आपने को अप्लाई करना है वो है कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग करो।
जैसे ही कॉन्सेप्चुअल्स यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं उसके बाद सीधा प्रैक्टिस की तरफ आओ। प्रैक्टिस जो है एग्जाम्पलर क्वेश्चन से करना है, एक्सरसाइज से करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से करना है। बाकी अदर और रिसोर्स अगर पढ़ते हो तो उसको भी पढ़ सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करोगे, एनसीईआरटी को कंप्लीटली फिनिश करना है। जो पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, जिस पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से, इवन जिस डाइवर्सिटी से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसी को टारगेट करो। तो बोलने का बेसिक्स मीनिंग ये है कि सिंगल लाइन को यहाँ पे रीड करते हुए एनसीईआरटी को कवर करो, फिनिश करो, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलते हैं ना बाकी जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, वो तो जो है अदर जो रिसोर्स है उससे क्वेश्चन आते हैं। अदर रिसोर्सेज से क्वेश्चन सुनना आते हैं, वो तो अदर रिसोर्सेज क्यों यूटिलाइज करते हैं, इसलिए पढ़ते ताकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस यहाँ पे सॉल्व कर ले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वहां से मिल जाए और उसको जो है सॉल्व कर ले। लेकिन कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं, नो डाउट, लेकिन अदर रिसोर्सेज को अगर यूज कर रहे हो तो प्रैक्टिस के पर्पज से यूज कर रहे हैं, है ना। इवन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी एनालिसिस करोगे तो पूरा जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट हो गया वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप पे देखने को मिलता है। और मैं अदर रेफरेंस इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अदर रेफरेंस जो है प्रैक्टिस पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। बाकी जो मेन सिलेबस है वो मेन सिलेबस तो एनसीईआरटी से यहाँ पे कवर करते हैं। तो पहला चीज तो अपने को करना है कि एनसीईआरटी को कवर करो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पलर सॉल्व कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तब जो है अदर रिसोर्स की तरफ जाओ, ये ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता है। तो ये चीज समझ आ गया है ना। तो उसके बाद एक मेन कॉन्सेप्ट आता है, क्या एनसीईआरटी इनफ है 10th बोर्ड मैथ्स एग्जाम के लिए। तो मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी यहाँ पे इनफ भी है और इनफ नहीं भी है, ये प्रॉपर इंडिविजुअल में डिपेंड करता है। प्रॉपर इंडिविजुअल में देखो, एनसीईआरटी अगर कॉन्सेप्चुअली कमांड बहुत ज्यादा है, अच्छे तरीके से जो है आप पे कवर कर लेते हो, या फिर इंटेलिजेंट लेवल अगर थोड़ा ज्यादा है, ऐसा होता है ना कि कुछ लोग की फट से जो है कोई भी चीज को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसके लिए बोलूंगा कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है। लेकिन एनसीईआरटी सफिशिएंट तब रहेगा जब एग्जाम्पलर को सॉल्व कर लोगे, एग्जाम्पलर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उसी के साथ जो है जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करोगे तब। लेकिन मैं ये बोलूंगा यहाँ पे एक और एडवाइस दूंगा कि एक इसके लिए रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक का मतलब क्या होता है कि एक तो एनसीईआरटी करोगे करोगे, बस रेफरेंस बुक जो नॉर्मल एमसीक्यू के फॉर्मेट में हो गए या फिर सॉल्व एग्जांपल हो गया जिसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए रहे, उसको स्पेशली करके जाओ यहाँ पे। ये देखो, ये कोई सिंगल लाइन जो है आंसर यहाँ पे नहीं दे सकते कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है, ये कोई सिंगल लाइन का एग्जांपल नहीं है। सिंगल लाइन में जो है इसको यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, कुछ के लिए जो है ये यहाँ पे इनफ हो सकते हैं, कुछ के लिए इनफ नहीं हो सकते। लेकिन मेरा जो यहाँ पे एडवाइस रहेगा, और मैं बता भी दिया हूँ कि किसके लिए इनफ रहेगा, किसके लिए इनफ नहीं रहेंगे, लेकिन बेस्ट यहाँ पे ये चीज करना, स्पेशली मैथ्स का बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी को ही फिनिश करो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एक बुक कोई सा भी, चाहे एमसीक्यू या फिर सॉल्व जो पेपर आते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट करना, वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होते हैं। उसी के साथ सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो। बोलने का मतलब क्या है कि जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से जो है मोस्ट अमाउंट ऑफ नंबर से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, ऐसे अगर एक यूनिट से आ रहे हैं, एक चैप्टर से आ रहा है, तो उस चैप्टर को पहले प्रीफर करो। इजी और हार्ड में नहीं जाना है। देखो, इजी क्वेश्चन सब लोग कर लेंगे, अपने को थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ जाना है। और हार्ड लेवल कब समझ पाओगे, जब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, तब वो चीज समझ आएगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करो। स्पेशली सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे ही चैप्टर्स जो है यहाँ पे समराइज हो जाएगा ये इस चीज को, या फिर उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको सबसे पहले प्रिपेयर करो। उसके बाद जो है इजी चैप्टर्स में आना, क्योंकि इजी चैप्टर जो है सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जो मैथ्स में वीक होते हैं वो सबसे पहले इजी को ही प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन अपने को एडवांस है ना, एडवांस कवर करना है, क्योंकि टारगेट हमारा वैसी है 80 आउट ऑफ 80, और इवन मैथ्स में ये 80 आउट ऑफ 18 यहाँ पे आते हैं। और देखो, फॉर्मेट को ध्यान से समझना, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट लेने का ट्राई करते हैं।
हो सके तो थोड़ा सा जो है शॉर्टकट नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का ट्राई करना। शॉर्टकट नहीं, स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब जो है सही आंसर, और सही आंसर के साथ सही मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। 5 लाइन का सॉल्यूशन हो रहा है, उसको जो है 2-3 लाइन में ही निपटा दे रहे हो तो वहां से मार्क्स नहीं मिलता। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो वहां से मार्क्स मिलता है। तो जब भी आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स का, तो प्रैक्टिस भी ऐसे किया करो तो थोड़ा जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिंपली स्टडी जो है अपने को स्टडी प्लान बनाना है। कैसे स्टडी प्लान बनाना है? सबसे पहले कोई भी चैप्टर को रीड करते हो तो सबसे तो जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो। जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। अब प्रैक्टिस कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो सकता है, सॉल्व्ड पेपर्स हो सकते हैं, एग्जाम्पलर हो सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व वहां पे करना है, इजी नहीं, इजी तो हो जाएगा, थोड़ा टफ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दो ही चीज को यहाँ पे फॉलो कर लो। साथ ही साथ जितना भी जो फॉर्मूला आते हैं उस फॉर्मूला को थोड़ा सा एक सीट में नोट डाउन कर लेना। जैसे क्लास पढ़ते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो चैप्टर्स में जो फॉर्मूला आते हैं उस फॉर्मूला को थोड़ा सा जो है सीट में नोट कर लो। ये कब काम आएगा? जब एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम के एक दिन जब रिविजन करना हो तब यहाँ पे इसको रिविजन करोगे। ठीक है, सिंपली स्टडी प्लान बनाओ, सिंपल तरीके से पढ़ो, इतना ज्यादा टफ बनाने की जरूरत नहीं है। और ये प्रैक्टिस हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे तो, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो नहीं सॉल्व होगा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो। ठीक है, तो अपने को सिंपल से स्ट्रेटजी प्लान इस तरीके से अप्लाई करना और इसी के अकॉर्डिंग अपने को कवर करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर के बारे में बता ही दिया हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करके जाओगे ही जाओगे। मोस्टली कॉमन जो यहाँ पे मिस्टेक्स करते वही पहले इस चीज को बता दिया था कि स्टेप्स को स्किप कर देते हैं। स्टेप स्किप नहीं करना है ना। जो फॉर्मूला है फॉर्मूला उस समय याद नहीं आता, सैंपल पेपर सॉल्व करके नहीं जा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। स्पेशली अगर मैथ्स का बात करोगे तो मैथ्स में सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। जैसे कि साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस कर दिए, माइनस का प्लस कर दिए। अगर ये हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस प्लस तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर प्लस का भी अगर माइनस हुआ तो पूरा आंसर गलत आ जाता है मैथ्स में। यूनिट हो गया, अगर ग्राफ को कवर कर रहे हैं तो वहां पे रॉन्ग स्केल कर दे रहे हैं। तो ये मिस्टेक्स जो है, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, इस कॉमन मिस्टेक से अपने को बच के रहना है। आई होप समझ आया होगा कि एक्चुअल में अपने को प्रिपेयर किस तरीके से करना है। डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, और जो टफ टाइप क्वेश्चन है ना, टफ टाइप क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन रहो। अब टफ लगता है इसलिए टफ क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ऐसा बात नहीं बनने वाला है। टफ क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल करना सीखो, तब जाके जो है क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। आई होप समझ आया होगा। डिटेल के साथ इस क्लास को कवर किए हैं। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ हो गया, क्लासेस का पीडीएफ हो गया, सब वहीं पे अपलोड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।